हेलो दोस्तों, इस प्यार को क्या नाम दो स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो आस्था होती है वो श्लोक के ऊपर गिर जाती हैं गलती से, दोनों एक दूसरे को टकरा जाते हैं। तभी आस्था जो होती है वो कहती है कि तुम्हें मेरे पीछे पीछे आने की क्या ज़रूरत थी। तभी श्लोक कहती है कि ओ हेलो मैडम, ये कमरा मेरा है और तुम मेरे बाथरूम में क्या करने के लिए आई थी। वो कहती है कि मेरे बाथरूम का जो नल है वो ख़राब है, इसलिए मैं तुम्हारे रूम में नहाने के लिए आई थी। तभी आस्था जो होती है श्लोक के कमरे से निकलती हैं कि तभी जो सुजल की माँ होती है उनकी नज़र पड़ जाती है। वो कहती है कि रात को तो ये दोनों एक कमरे में थे और अब आस्था श्लोक के कमरे से नहा के निकल गई। आखिर इन लोगों का माजरा क्या। चल के सोजल को बताती हूँ। वो सोजल के रूम में जाती हैं, हाफ रही होती हैं। तभी उनकी आई जो होती सोजल जो होते हैं वो कहने लगती है कि जितना ध्यान तुम श्लोक पर और आस्था पर दे रही थी, काश इतना ध्यान अपनी बच्ची पर दे लेती तो आज ये दिन ना होता। वो कहती है कि अरे क्या हो मेरी फूल सी बच्ची को। वो कहती है कि तुम तो कहती हो कि वरद को जो है आमने सामने मत लाया करो, अपने पीछे फिराया करो, लेकिन वरद तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये तो बात की बात है ना, अब पहले तो मेरी चटपटी खबर सुन। आस्था जो है श्लोक के रूम से नहा के निकली है। जैसे ही आस्था पूजा करने के लिए जाती है कि तभी सोजल जो होती है उसके हाथ से थाली ले लेती है पूजा की। कहती है कि हमारे घर में मेहमान जो है पूजा नहीं करते हैं, हमारे घर में मेहमान करने का हक सिर्फ बहू को, और इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो इसलिए पूजा मैं ही करूँगी। कि तभी पीछे से अंजलि आ जाती है। कहती है कि तुम्हें यह हक किसने दिया, अभी तुम्हारी सास जिंदा है और तुम सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दो, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं इस चीज़ से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तभी काव्या जो होती है वो आके अपनी चाची को पूछती है कि चाची आप कहीं नहीं जाओगी ना, आप हमेशा यहीं पर रहना प्लीज़। वो कहती है कि हाँ बेटा, चाची आपके पास रहेगी हमेशा, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। श्लोक जो होते हैं ये सब बातें सुन रहे होते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ऑफिस भी जाना है आज, इसलिए घर का काम भी कर लेना और टाइम से ऑफिस पहुंच जाना। उधर आप देखेंगे कालिंदी जो होती है वो बार बार आस्था के बारे में ही सोच रही होती है। उसके मन में बड़े बड़े ख्याल आते हैं कि पता नहीं मेरी बच्ची वहाँ कैसे रह रही होगी, क्या कुछ कर रही होगी, क्योंकि श्लोक की आदत तो वो जो है श्लोक की आदत से बहुत ज़्यादा परिचित है और वो टेंशन में रहती हैं कि कहीं श्लोक उनकी बच्ची के साथ कुछ गलत न कर दे। उधर सोजल जो होती है वो फ्रूट्स वगैरह काट रही होती है कि तभी वहाँ आस्था आ जाती है। आस्था जैसे खाना बनाने वाली होती है कि सोजल के हाथ से चाकू ले लेती है और कहती है कि तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर की बड़ी बहू, मैं खुद से सारा काम कर लूँगी। तभी अंजलि आती है, कहती है कि तुम्हें किसने परमिशन दिया, तुम सिर्फ नाश्ता बनाओ और दोपहर का खाना जो है वो आस्था बनाएगी, सारे काम की जिम्मेदारी अब आस्था की है। आस्था खाने बनाने लगती है और मन ही मन में यही सोच रही होती है कि अगर मैं खाना बनाने पे लगूंगी तो मेरा काम जो है वो पिछड़ जाएगा, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी और मुझे ऑफिस जाना भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने जो है 1 साल का बॉन्ड साइन किया है। सभी लोग जो होते हैं वो खाना नाश्ता खाने के लिए एक एक करके आ रहे होते हैं कि तभी आस्था की माँ का कॉल आता है कालिंदी का। कालिंदी उन्हें कॉल करके पूछती हैं। तभी आस्था कहती है कि आई मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मैं सभी के लिए नाश्ता परोस रही हूँ। वो फिर से फ़ोन करने लगती है। फिर निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि आस्था की माँ की जो प्रॉब्लम है वो जायज़ है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को इस हालत में हमारे घर देखा है, तो इसलिए उनकी जो टेंशन है वो जायज़ होती है। उधर अंजलि जो होती हैं वो बार बार यही कह रही होती हैं कि अपने ही मन में कि मुझे कैसे भी करके आस्था को साहिब के जो मतलब सांचे में ढालना होगा, क्योंकि जैसा साहिब चाहते हैं मुझे आस्था को वैसे ही बनाना होगा। अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो आने वाले टाइम में मुझे ही प्रॉब्लम होगी। उधर कालिंदी जो होती हैं वो फिर से सोच रही होती हैं। तभी अजय जो होती है वो उन्हें समझाती हैं, कहती हैं कि देख 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद तो हमारी बेटी हमारे पास आ ही जाएगी ना। उधर आस्था जैसे ही तैयार होकर ऑफिस की तरफ को निकल रही होती है कि अंजलि उन्हें रोक लेती है। कहती हैं कि कहाँ जा रही हो, सबसे पहली बात तो हमारे घर की बहुएं जो है बाहर जाकर काम नहीं करती हैं, और दूसरी बात जब तुम्हें मैंने खाना बनाने के लिए बोला था क्या तुमने खाना बना दिया। आस्था कहती है कि आई मैंने खाना बना के तैयार रख दिया। वो कहती है कि सुबह का खाना बना हुआ हमारे घर में दोपहर में नहीं खाते हैं, इसलिए खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा, और तुम्हें पता है ना कि आज शाम को हमारे घर में पार्टी है, इसलिए उस चीज़ की सारी तैयारी तुम्हें करनी होगी। कि तभी श्लोक आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मिसिस अग्निहोत्री, मैंने आपको कोई परमिशन नहीं दी है कि आप मेरी वाइफ को रोको, क्योंकि जब तुम्हें ऑफिस के बारे में कुछ बातें नहीं पता है तो फिर तुम बीच में टांग मत अड़ाया करो। और वो आस्था से कहते हैं कि तुम्हें टाइम से पहुँचना है, तुम्हें पता है ना मैं टाइम का कितना पाबंद हूँ, अगर तुम ऑफिस में लेट जाओगी तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे फर्स्ट डे तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल डाउन हो जाए। ये सब सोजल और उसकी आई जो है देख रहे होते हैं। कहते हैं कि वाह बहुत मज़ेदार चटपटी खबर है, चलो हम बैठ के चाय पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। आस्था पार्टी की तैयारियों में लग जाती है, क्योंकि इसे सारी पार्टी की तैयारी जो है दी जाती है, केटरिंग वगैरह का सब काम जो होता है वो आस्था को संभालना होता है। अंजलि जो होती हैं वो निरंजन जी के लिए जूस वगैरह लेके जाती है। कहती है कि साहिब मुझे माफ़ करना, मैं आस्था को नहीं रोक पाई कि वो ऑफिस मतलब ना जाए। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा आस्था और श्लोक का जम के झगड़ा हो जाता है ऑफिस में। आस्था जो होती है वो लेट से पहुंचती है और श्लोक को लेट आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो उन पर ऐंठ के पड़ते हैं। कहते हैं कि जब तुम्हें